वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आरिफ सर। लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वहां पर मैंने आपको बोला कार्बन shows three types of hybridization. It can show sp hybridization, it can show sp2 hybridization and it can show sp3 hybridization. कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। अमिक मतलब वो ये कार्बन हाइन जहई sp3d वो कभी शो नहीं करेगा। sp3d2 हाइब्रिडेशन ये भी शो नहीं करेगा। sp3d3 ये वाला हाइब्रिडेशन भी शो नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन के पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है आउटर मोस्ट शेल में। कार्बन हाई त्रे हाइब्रिडेशन sp sp2 एंड sp3। ये कब ये शो करेगा? जब स्टीरिक नंबर किसके बराबर होगा? स्टीरिक नंबर इज इक्वल टू 2, तब जाके हाइब्रिडेशन इक्वल टू sp। यम साथ स्टीरिक नंबर s बराबर, आपको पता है स्टीरिक नंबर इज इक्वल टू 3, हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इज sp2। और जब स्टीरिक नंबर किसके बराबर होगा? 4 के बराबर, उस वक्त हाइब्रिडेशन इज sp3। यम साथ sp हाइब्रिडेशन ऐसे ज्योमेट्री इज लीनियर, sp2 की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, और इनके साथ sp3 हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। इतना आपको याद रखना है। स्टीरिक नंबर किसके बराबर होता है? बॉन्डिंग में हमने पढ़ा यह बराबर तथ एटमस पे कस लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन ए गिवन एटम, प्लस करूं नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स। ये होता है स्टीरिक नंबर। किसी एटम का स्टीरिक नंबर हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला शॉर्टकट मेथड। मैं तो पूछा अगर कार्बन पे 0 पाई बॉन्ड, कार्बन है 0 पाई बॉन्ड, इसने कोई पाई बॉन्ड शो नहीं किया, उस वक्त हाइब्रिडेशन विल बी sp3, इट विल बी sp3। 0 पाई बॉन्ड जब होगा, 0 पाई बॉन्ड, उस वक्त हाइब्रिडेशन होगा sp3। जब एक पाई बॉन्ड कार्बन बनाएगा, एक पाई बॉन्ड दाएं तरफ बाएं तरफ ऊपर या नीचे आख पाई बॉन्ड बनून, तब कार्बन हाइब्रिडेशन sp2। और जब कार्बन के पास 2 पाई बॉन्ड्स होंगे, 2 पाई बॉन्ड्स, हाइब्रिडेशन इज sp। ठीक है बेटा, बात वो नहीं क्या sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है मोर s कैरेक्टर। उस वक्त वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नजदीक होता है, वो शॉर्ट और स्ट्रांग बॉन्ड्स बनाते हैं। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव लेस s कैरेक्टर, दे फॉर्म लॉन्गर एंड वीकर बॉन्ड्स। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर किसी जगह पे लोन पेयर होगा, किसी एटम पे है लोन पेयर या उस पे है नेगेटिव चार्ज, इफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड, उस एटम का हाइब्रिडेशन होता है sp3। लेकिन जब लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है, वो मूव करता है, उस वक्त उस एटम का हाइब्रिडेशन होता है sp2। हम ये रूल लिखेंगे, आप लिखो रूल, लिखो जल्दी। व्हेन, ये रूल है आज का पहला पॉइंट, व्हेन लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम, जनरली हमारे पास 2 एटम्स होते हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन, इज लोकलाइज्ड, देन हाइब्रिडाइजेशन, मैंने शॉर्ट में लिखा HYBD ऑफ दैट एटम विल बी sp3। याद रखना, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। बट इफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, याद रखना कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बेनियन, इज delocalized, then hybridization of that atom will be sp2। याद रखना, ये ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर, नोट करो, ठीक है बेटा, ये आपको आना चाहिए। हाइब्रिडेशन विल बी sp2 when lone pair negative charge or lone pair is delocalized. When lone pair and negative charge is localized, hybridization will be sp3, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। नोट करो, ये रूल आपको याद रखना है।
ठीक है, लेट अस गो फॉर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन। आप हमेशा ये रूल यूज करो, स्टीरिक नंबर वाला रूल यूज नहीं करना, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हमेशा करो जी यहीं पे डिसाइड, पाई बॉन्ड रूल से डिसाइड करो। लिखो क्वेश्चन, मुझे बता दो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम्स। व्हाट इज, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन क्या है और ज्योमेट्री क्या है। सबसे पहले मैंने ये आपको एग्जांपल दी, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड CH2। बताओ बेटा इसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है। कौन सा बेटा जल्दी, ये कार्बन, इसके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp3। यह कार्बन ज पाई बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में क्या होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड। इसका मतलब है हाइब्रिडेशन विल बी sp। इसका क्या होगा sp, इसका क्या होगा sp2, इसका क्या होगा sp3। क्लियर। ये में ज्योमेट्री है, इसकी हाइब्रिडेशन sp2, सॉरी इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, इसका ज्योमेट्री होगी लीनियर, इसकी ज्योमेट्री लीनियर, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। को यथ मज कार्बन sp3, sp2 कितने हैं, दो कार्बन और दो कार्बन यहां पर है sp हाइब्रिडाइजेशन। नोट करो, देख बेटा हमेशा यहां पर याद रखना, आपको काम आएगा। अगर गुंजाइश, आपको हमेशा याद रखना है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो ये हमेशा होगा सिग्मा। एक बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच हमेशा सिग्मा होता है। सेकंड पॉइंट याद रखना, कुंजेश कार्बन कार्बन दरमियान डबल बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा होगा दूसरा पाई होगा। थर्ड पॉइंट याद रखो, अगर कार्बन कार्बन दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दो बॉन्ड पाई होंगे। चौथा पॉइंट याद रखो, कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा बनाते हैं सिंगल बॉन्ड और वो हमेशा होता है सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो ओवरलैप करता है किसके साथ, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन ओवरलैप्स विद हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड विच इज ऑलवेज सिग्मा। ये चार पॉइंट याद रखना, ठीक है। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज मेड ऑफ वन सिंगल बॉन्ड, वन सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर पाई बॉन्ड। जो एक ट्रिपल बॉन्ड होता है अख सिग्मा बॉन्ड ज पाई बॉन्ड। और याद रखना यमन कंपाउंडन मज ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इनको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये हम आगे पढ़ेंगे, दे आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यमन मॉलिक्यूल मज ऐसे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। समझेगा, इतना आपको याद रखना है। चलो सेकंड एग्जांपल पे आ जाओ, CH3 C, ये है CH3 डबल बॉन्ड C, यहां पर C, ऐसे मैंने किया CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। बताओ जल्दी किसकी हाइब्रिडेशन क्या है, जल्दी बताओ बेटा। वन सा इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, या सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, जहां पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, sp3 होगा। यह कार्बन आख पाई बॉन्ड, आख पाई बॉन्ड को नजर हाइब्रिडेशन विल बी sp2, ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। ये वाला sp3 होगा, ये कार्बन sp2 होगा, ये कार्बन sp2 होगा क्योंकि इसके पास एक पाई बॉन्ड है। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन होगी sp2, यह क्या है sp, क्योंकि यहां पर दो पाई बॉन्ड है, इसकी भी होगी sp और इसकी होगी sp3। वन सा टोटल नंबर ऑफ sp3 कार्बन अख त्रेन कार्बन sp3, sp2 कसम अकिस दोन त्रेन चोरन, sp कसम दोन कार्बन अकिस दोन। नोट करो, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। बताओ मुझे इस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन क्या है, जल्दी बताओ इन तीन मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडेशन। ये मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन शो किया, इसको नोट करो जल्दी। चलो बेटा हो गया, गुड।
कौन सा बेटा यह क्या है हाइब्रिडेशन, इसका बता दो, इसका मुझे बता दो। ठीक है, इस वाले मॉलिक्यूल का बता दो हाइब्रिडेशन, और इस वाले मॉलिक्यूल का बता दो। व्हाट इज हाइब्रिडेशन ऑफ, जल्दी बताओ कौन सा हाइब्रिडेशन। यहां पर इस कार्बन ने कोई पाइबांड नहीं बनाया, इसका मतलब हाइब्रिडेशन विल बी sp3। ये कार्बन sp2 होगा, ये कार्बन sp2 होगा, ये कार्बन sp3 होगा। ये इतना लोन पेयर यपर हमसा कार्बन sp2, इसका मतलब ये डिलोकलाइज हो जाएगा, ये मूव करेगा। लोन पेयर इज नॉट लोकलाइज, इट इज डिलोकलाइज, इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp2। नोट करो, आ जाओ इस पर। कौन सा बेटा हाइब्रिडेशन, इट विल बी sp3, इसका sp2, इसका sp2, क्योंकि पाइबांड। यहां पर बता दो मुझे, यह sp3, देख बेटा sp3, ये है sp2, s कैरेक्टर किसका ज्यादा है, इसका। लून पेयर को खींचेगा अपनी तरफ, इसका मतलब ये लून पेयर मूव करेगा, यह हाइब्रिडेशन sp2। याद रखना, अगर लून पेयर एक्साइड sp3 कार्बन, बेंचस sp2 कार्बन, sp2 कार्बन डोमिनेट्स ओवर sp3, इसकी हाइब्रिडेशन बनेगी sp2। ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। चलो बेटा इस पे आ जाओ, नीचे वाले पे बताओ जल्दी, व्हाट इज हाइब्रिडेशन। इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन बता दो। इस कार्बन का होगा sp3, इसका sp3, इस कार्बन का sp3, इस कार्बन का sp3। अब जो ये कार्बन है जहां जिसपे नेगेटिव चार्ज है, यह योर द sp3, योर द sp3, इसका मतलब ये भी होगा sp3, बिकॉज लून पेयर इज लोकलाइज्ड। जो ऊपर वाली लून पेयर है ये क्या है, डिलोकलाइज्ड, इट इज डिलोकलाइज्ड। ठीक है, आ जाओ इधर, ये क्या होगा sp2, ये क्या होगा sp2, हम साथ sp2, इसका मतलब ये डिलोकलाइज हो जाएगा, sp2 होगा। ये कार्बन sp3 है क्योंकि कोई पाइबांड नहीं है, इस कार्बन पे एक पाइबांड है, sp2 होगा। ये कार्बन sp2, वहां से कितना कार्बन sp2, 8 3 और 4 है sp2, और ये भी 5 sp2 है, एक sp3 है। तो पांचम कार्बन में ऐसे हाइब्रिडेशन ट्राइगोनल, इनकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, और ये वाला कार्बन टेट्राहेड्रल होगा। इसका मतलब है ये पाइबांड यहां मूव नहीं करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां मूव नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर है टेट्राहेड्रल कार्बन, वो होता है 3 डायमेंशनल, ये मूव करने नहीं देगा चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर फैलेगा नहीं। वहां से बेटा ये sp2, दिस कार्बन इज sp2, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, ये sp3, ये sp3। ऐसे बता दो, sp3 होगा sp2 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 sp2, सभी sp2 है। ये खुद करना आपके लिए होम एक्सरसाइज है, नोट करो। युवा बेटा क्लियर। देख बेटा अब एंट्रेंस में कैसे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन वो भी देखो। ये साथ पढ़ना नंबरिंग इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन दिया, देख बेटा कैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको। यहां पर मैंने डबल बॉन्ड रखा, यहां पर मैंने रखा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब हमने क्या किया, मैंने आपको बोला ये हमारे पास है एक मॉलिक्यूल, ठीक है। यहां पर मैंने शो किया ऐसे डबल बॉन्ड। क्वेश्चन म्योन व्हाट इज हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन नंबर 3। क्वेश्चन ये है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, शॉर्ट में लिखेंगे HYBD, फॉर कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 क्या हाइब्रिडेशन, ये क्वेश्चन है। इस वक्त हम क्या करते हैं, हम नंबरिंग करते हैं, डबल बॉन्ड प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इस एंड पे डबल बॉन्ड है, इस एंड पे ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन प्रेफर करते हैं इसको। ये बनेगा 1, ये बनेगा सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। क्लियर। आई मतलब वो 3 कार्बन चाहिए। अब बता दो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन होगा sp3। अगर तुम्हें को नंबरिंग योड 1 2 3 उसको मिलेगा ये sp2 कार्बन, उसने गलती की। नंबरिंग सिचुएशन कार्बन नंबर 3 हाइब्रिडेशन sp3, इसका मतलब है इसका आंसर आएगा
sp3, क्योंकि नंबरिंग यहां से होगा 1 2 और 3। ये वाला क्वेश्चन मैंने पूछा है, नोट करो, ठीक है। इसके बाद अगर आपको ये क्लियर हो गया, यू कैन काउंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन ए मॉलिक्यूल। जो मैंने ये क्वेश्चन आपको शो किए, आप इनका कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है। टॉपिक का नाम डालो, टॉपिक का नाम डालो काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, काउंटिंग ऑफ, टॉपिक का नाम डालो काउंटिंग ऑफ, काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ये इंपॉर्टेंट, आपको काउंट करना आना चाहिए नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। बहुत आसान है। एग्जाम्पल इस पे मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल शो किया, CH3 सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड CH2। बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। यह हाइड्रोजन ऐसा फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड मुझे क्योंकि 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड, ये होगा चौथा और ये होगा 5वां। इसके बाद ये छठा है और ये 7वां। इसका मतलब है इसमें सिग्मा बॉन्ड किसके बराबर होंगे, 7। सिग्मा बॉन्ड इज दैट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड अलोंग एक्सिस, जो हम हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनाते हैं। एंड पाई बॉन्ड इज दैट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, वो बनता है अबोव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बता दो पाई बॉन्ड्स कितने हैं। पाई बॉन्ड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब है एक पाई बॉन्ड है। ऐसे हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। लिखो जल्दी, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अब वो मॉलिक्यूलर फार्मूला देगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला देगा, बॉन्ड लाइन नोटेशन देगा, आपको काउंट करना आना चाहिए। देख बेटा कैसे करेंगे। लिखो इधर मॉलिक्यूल, इधर लिखो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, इधर लिखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, इधर लिखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, यहां पर लिखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन sp2 कार्बन एंड sp2 कार्बन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, इस पे भी क्वेश्चन आता है। उससे बेटा सबसे पहले हम कैसे करेंगे, मैंने आपको ऐसा एग्जांपल दिया, मुझे इसमें काउंट करना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। से कह रहा काम, यहां पर कार्बन है, इसने एक बॉन्ड बनाया, अहम मतलब वो आप जल्दी बना दो हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी बराबर कर दो, ये 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए 2 कार्बन के साथ, अहम मतलब वो यहां पर 2 हाइड्रोजन होंगे ऐसे। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे। बताओ बेटा जल्दी कितने सिग्मा बॉन्ड्स, जितने हाइड्रोजन उतने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड 2 3 4 5 6 7 8 और ये है 9th एंड दिस इज 10th, इसका मतलब है 10 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। पाई बॉन्ड कोई नहीं है, 0 लिखो। बता दो हाइब्रिडेशन कार्बन क्या है, इसने सिर्फ बनाया सिग्मा बॉन्ड, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, sp3 होगा। ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। इसकी हाइब्रिडेशन है sp3, इसकी भी sp3। ये इतना चुनो कौन sp2, इसका मतलब कोई बॉन्ड ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर sp2 कार्बन है नहीं। ये है पहला क्वेश्चन, जल्दी लिखो, करो नोट जल्दी। चलो सेकंड मॉलिक्यूल हम करेंगे। यहां पर मुझे बताओ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन sp2 कार्बन एंड sp2 कार्बन। बताओ इसमें कितना है, कौन सा बेटा, कैसे करोगे। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, आई मतलब वो NH हाइड्रोजन। ठीक है, बनाओ जल्दी। 1 2 और 3। यहां पर इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी बनाए, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे। कौन सा कौन सिग्मा बॉन्ड आई, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां और ये छठा। दिस इज 7th, दिस 8th सिग्मा बॉन्ड्स। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स, 1। अब बता दो हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन, इस कार्बन के पास 1 पाई बॉन्ड है, मतलब वो sp2। ये कार्बन क्या होगा, अगेन sp2। ये कार्बन क्या है, sp3, क्योंकि यहां पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है। वन सा सिग्मा बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है 1 पाई होता है, आपको पता है। वन सा
ये sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन, इनके बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? एक। इसका मतलब एक आएगा आंसर, नोट करो। थर्ड एग्जांपल पे आ जाओ। देख बेटा कैसे करेंगे, ऐसे मान सा बेटा क्या कैसे, इस पे कितने हाइड्रोजन होंगे? दो। यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, तीन। यहां पर एक, चार, और यहां पर दो, हो गए छह। सिग्मा बॉन्ड 7, 8, 9, 9 विल बी सिग्मा बॉन्ड्स। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स? दो। हाइड्रोजन बता दो, इट इज sp2, दिस कार्बन इज अगेन sp2। ये कार्बन क्या है? sp2। ये कार्बन क्या है? sp2। बता दो sp2 कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? अगर कुंजेचा नाजर हुई, डबल बॉन्ड, एक सिग्मा है दूसरा पाई है, ये एक ही बॉन्ड है, इट विल बी सिग्मा। इसमें एक सिग्मा होगा दूसरा पाई। बता दो इन दो कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड्स? एक। इन दो के बीच में एक, और इन दो के बीच में एक। ये भी sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन एंड sp2 कार्बन। इसका मतलब है यहां पर आएंगे तीन। ठीक है, ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। चलो बेटा चौथे पे आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 4। बताओ इसमें कितने होंगे? बताओ जल्दी। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल? यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, हर का कार्बन का 4 बॉन्ड बनाऊंगा। यहां पर दो हाइड्रोजन होंगे, यहां पर दो हाइड्रोजन होंगे। बताओ कितने हाइड्रोजन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 आर सिग्मा बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड बता दो, एक और दो, दो पाई बॉन्ड्स है। हाइब्रिडेशन बता दो, ये कार्बन है sp2, ये कार्बन है sp2, ये कार्बन है sp2, ये कार्बन है sp2, लेकिन ये कार्बन है sp3, ये कार्बन क्या है? sp3। इसका मतलब है हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन sp3, बिटवीन sp2, sp2 कार्बन, ये आख, ये दूसरा, ये है तीसरा, तीन होंगे। ठीक है, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। मैं आपको होम एक्सरसाइज दे रहा हूं, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। ठीक है, पहले होम एक्सरसाइज करेंगे हम, नोट करो इसको। चलो होम एक्सरसाइज लिखो, घर में ये कैलकुलेट करना है। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, सेकंड लिखो, थर्ड लिखो, फोर्थ लिखो, लिखो फिफ्थ। दिस वाज फिफ्थ। सिक्स लिखो, सेवंथ लिखो, एट्थ लिखो, यमन 8 एग्जाम्पल कर काउंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नोट करो। चलो नाइन्थ भी करो, नाइन्थ भी करो, नाइन्थ लिखो यहां पर, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 9। हमने ऐसे शो किया। टेंथ भी करो, ठीक है, इसका भी करना है।
कैलकुलेट करना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नोट करो। ये एंट्रेंस में आता है एक क्वेश्चन, यहां पर लिखो एक और क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। मुझे बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड्स है और कितने पाई बॉन्ड्स है। एंड आल्सो डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन। with probable जियोमेट्री भी बता दो मॉलिक्यूल का। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स एंड आल्सो डिटरमाइन हाइब्रिडेशन विद probable geometry. If hybridization is sp, geometry will be linear. If hybridization is sp2, geometry will be trigonal planar. If hybridization is sp3, geometry will be tetrahedral. लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो जल्दी बताओ मुझे। CH ट्रिपल बॉन्ड C, इट इज CH डबल बॉन्ड CH3, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड लिखो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3, ये है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड पे आ जाओ, इट इज CHCl3। फोर्थ पे आ जाओ, लिखो बेटा CH3 होल ट्वाइस CO। फिफ्थ पे आ जाओ, इट इज CH3Cm। सिक्स्थ पे आ जाओ, इट इज HCONH2। क्लियर? क्वेश्चन नोट करो जल्दी। चलो बेटा, कितने हो गए? 7। 8 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। इट इज CH3, इट इज CH डबल बॉन्ड CH एंड Cn। 9th पे आ जाओ, इट इज H2C डबल बॉन्ड O। 10th पे आ जाओ, 10th एग्जाम्पल इज CH3F। 11 पे आ जाओ, 11th इज HCm। जल्दी करो। कौन सा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ये आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करो। कौन सा है सिग्मा बॉन्ड्स? पहले बता दो सिग्मा बॉन्ड्स, जितने H उतने सिग्मा बॉन्ड्स। फिर आप देखो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा एक सिग्मा दो पाई, अगर सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा। आठ हाइड्रोजन, Z हाइड्रोजन, बिगेस्ट 3 हाइड्रोजन, B हाइड्रोजन, कितनी है? 4, 5 एंड 6 सिग्मा बॉन्ड 6, 7, इट इज 8। यहां पर देखो कितना है, ये इनके बीच में क्या है? ये सिंगल बॉन्ड है, खुद देखो, बताओ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा बॉन्ड्स है। यहां पर इसमें 9 सिग्मा बॉन्ड्स है। यहां से सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 9। बताओ पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड 2 है। इसमें बताओ हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? Z हाइड्रोजन के Z सिग्मा बॉन्ड, यहां पर एक सिग्मा हो गए 3 4 5, यहां पर 1 6 और 3, इसका मतलब इसमें भी सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 9। पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 2। दोनों मॉलिक्यूल में 9 सिग्मा बॉन्ड्स है और 2 पाई बॉन्ड्स। अब बताओ हाइब्रिडेशन, वहां से जल्दी। दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडेशन, इसका मतलब लीनियर ज्योमेट्री। ये कार्बन होगा sp क्योंकि इसके पास 2 पाई बॉन्ड्स है। यह कार्बन योर डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब है ये होगा sp2, ये कार्बन होगा sp2। लीनियर होंगे, ये होंगे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। और ये कार्बन होगा sp3, इट विल बी टेट्राहेड्रल। आप काउंट कर सकते हो कितने sp3 कार्बन है, कितने sp2 है। इस पे आ जाओ, कौन सा? यह कार्बन डबल बॉन्ड, आखा सिग्मा बैकस पाई, व्हेन कार्बन कंटेन्स 1 पाई बॉन्ड, हाइब्रिडेशन इज sp2। आप स्टीरिक नंबर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये आसान है। यह कार्बन 2 पाई बॉन्ड, योट्स आख योट्स आख, इसका मतलब है हाइब्रिडेशन विल बी sp।
इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, इट विल बी sp2 बिकॉज इसके पास एक पाई बॉन्ड है और इस कार्बन पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से कोई पाई बॉन्ड नहीं है, sp3। ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी ट्राइगोनल नहीं, इसकी लीनियर होगी, एंड दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। आ जाओ इस पे, कार्बन क्या है, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, एक बनाया क्लोरीन के साथ, ये भी क्लोरीन के साथ, ये भी क्लोरीन के साथ, और ये H के साथ है, इसका मतलब है ये हाइब्रिडेशन होगा sp3। ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। चलो आ जाओ चौथे पे, वन सही क्या, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच हमेशा डबल बॉन्ड होता है, हमेशा रखना याद। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन इज ए डाइवैलेंट, नाइट्रोजन इज ए ट्राइवैलेंट। Once you are equal to CH3 equal to CH3, हाइड्रोजन बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड्स घर में कैलकुलेट करना, ठीक है, पाई बॉन्ड्स घर में कैलकुलेट करना। यहां पर मुझे बताओ हाइब्रिडेशन क्या होगा, इट विल बी sp2, इसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। वन सा क्या है, CH3CN, इसका मुझे बता दो स्ट्रक्चर। आपको पता है ये CH3 ये C के साथ, C और N के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब है इस कार्बन की हाइब्रिडेशन होगी sp, it will be linear. How many sigma bonds? इनमें 3 4 5 sigma bonds. How many pi bonds? 2. इस पे आ जाओ, कार्बन को देखो, कार्बन और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यहां होगा NH2, इस साइड होगा H, याद रखना N पे होता है लोन पेयर। बता दो कार्बन की हाइब्रिडेशन, इट विल बी sp2। नाइट्रोजन टू लाइट sp2 कार्बन, इसका मतलब है नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन होगी sp2 बिकॉज लोन पेयर इज डिलोकलाइज। नोट करो, ठीक है, दिस इज 6th। 7th पे आ जाओ, 7th हो गया। चलो बेटा हम इस पे आ जाते हैं, चलो कोई करो, इसमें क्या है, हमें सारा क्वेश्चंस करने हैं। वहां से क्या है, इट विल बी sp3, इट विल बी sp2, इट विल बी sp2, इट विल बी, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये लीनियर है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर टेट्राहेड्रल। ये बता दो इसका ज्योमेट्री कैसी होगी, C डबल बॉन्ड O और यहां पर H, यहां पर H, इट इज sp2, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ये घर में करना और ये दो घर में करना, ठीक है बेटा। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन, इतना आप याद रखो। चलो बेटा, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन हम डिस्कस करेंगे अब डिग्री। लिखो, डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, टॉपिक का नाम डालो, डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देख बेटा, हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कार्बन हैं, ऐसे लिखो, कार्बन, इसकी डिग्री हो सकती है 0 डिग्री कार्बन, इट इज 0 डिग्री कार्बन। इसका एक और नाम है सुपर प्राइमरी कार्बन, सुपर प्राइमरी कार्बन। सेकंड इज नोन एज 1 डिग्री कार्बन, इसका नाम है प्राइमरी कार्बन, इट इज प्राइमरी कार्बन। देन वी हैव 2 डिग्री कार्बन, इसका नाम है सेकेंडरी कार्बन, इट इज सेकेंडरी कार्बन। उसके बाद है 3 डिग्री कार्बन, अथ वन में टर्शरी कार्बन, टर्शरी कार्बन। और एक और हमारे पास है, उसको कहते हैं 4 डिग्री कार्बन, इसका नाम है क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। बहुत आसान है, ईद कैसी याद रोजू, क्योंकि ये टर्म अक्सर आएंगे। व्हाट इज सुपर प्राइमरी कार्बन, ये वो कार्बन जो अकेला हो, जो किसी कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं है। लिखो, दिस दैट कार्बन विच इज नॉट attached directly to any other carbon
एटम। सु कार्बन युस अटैच है उसको हम कहते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन। हम एग्जांपल लिख सकते हैं, एग्जांपल कैन बी CH3, CH4। मीथेन का कार्बन ये किसी के साथ अटैच नहीं है, ये हाइड्रोजन उसके साथ अटैच है। इसका मतलब है ये क्या है, 0 डिग्री कार्बन और सुपर प्राइमरी कार्बन। बता दो प्राइमरी कार्बन क्या होता है। यू कार्बन यूज अटैच डायरेक्टली विद वन कार्बन, यूज एक कार्बन से अटैच है। अगर से वो माना मेरे पास ये कार्बन है, इसको मैंने अटैच किया एक कार्बन के साथ, वैलेंसी बराबर कर दो, इट इज CH3, इट इज CH3। इसका मतलब है ये कार्बन इसके साथ अटैच है, इट इज 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन अटैच है से, इसका मतलब ये भी 1 डिग्री है। ये वो कार्बन होता है जो डायरेक्टली लिंक होता है एक कार्बन के साथ। लिखो डेफिनेशन, ऐसे लिखो, दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद वन अदर कार्बन। नीचे लिखना विच इज अटैच्ड डायरेक्टली विद वन अदर कार्बन। यूज किस कार्बन से अटैच है, बेस किस कार्बन से, उसका नाम है प्राइमरी कार्बन। बताओ सेकेंडरी। अगर से इस कार्बन है दोनों कार्बन से अटैच, 1 और 2 के साथ, इसका मतलब है इस कार्बन का नाम पर, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसका नाम पड़ेगा 2 डिग्री। तो खुद लिखना, दैट कार्बन विच इज अटैच डायरेक्टली विद 2 अदर कार्बन, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। बता दो टर्शियरी कार्बन क्या होता है। अगर जो इस कार्बन ये मैंने अटैच किया 3 कार्बन के साथ, ये ऊपर वाला हाइड्रोजन है, 3 कार्बन, इसका मतलब है ये कौन सा है, इट इज 3 डिग्री। डेफिनेशन क्या बनेगा, दैट कार्बन विच इज अटैच्ड डायरेक्टली विद 3 अदर कार्बन, जो 3 कार्बन से अटैच है, वो टर्शियरी। और फाइनली हमारे पास है क्वाटरनरी, ये वो कार्बन होता है, अगर मैं ऐसे लिखूं C, ये योर कार्बन, योर ब्याह कार्बन, योर ब्याह कार्बन, योर ब्याह कार्बन, जो ये कार्बन है ये 4 कार्बन अटैच, इसका मतलब है दिस कार्बन इज क्वाटरनरी कार्बन। डेफिनेशन बनेगा, दैट कार्बन विच इज अटैच्ड डायरेक्टली विद 4 अदर कार्बन इज नोन एज क्वाटरनरी कार्बन। समझ आवा। फिर हमारे पास है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। यूज हाइड्रोजन अटैच ऐसे 0 डिग्री कार्बन, उसको कहते हैं 0 डिग्री हाइड्रोजन। यूज हाइड्रोजन अटैच है प्राइमरी कार्बन, इट इज नोन एज प्राइमरी हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन अटैच होगा 2 डिग्री कार्बन के साथ, सेकेंडरी कार्बन के साथ, उसको हम कहते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन। यूज कार्बन अटैच है 3 डिग्री कार्बन के साथ, उसको हम कहते हैं टर्शियरी हाइड्रोजन। क्वाटरनरी हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कार्बन बने ऑलरेडी 4 बॉन्ड, अब यहां पर हाइड्रोजन नहीं आएगा। दिस इज डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। नोट करो, मैं यहां पर आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उनको आइडेंटिफाई करो, डिग्री ऑफ कार्बन है क्या। समझ आवा। बगैर कंक्लूड, अगर कार्बन कोनोजोन छु, ये किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, इस कार्बन का नाम पड़ेगा सुपर प्राइमरी कार्बन और 0 डिग्री कार्बन। अगर कार्बन अटैच विद अदर कार्बन एटम, एक कार्बन के साथ अटैच है, इसका मतलब है ये कार्बन 1 डिग्री है। इफ ए कार्बन इज अटैच्ड विद 2 अदर कार्बन एटम्स, वो 2 डिग्री कार्बन कहलाता है। एंड इफ कार्बन इज अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन एटम्स, डायरेक्टली अटैच है उनके साथ, ये 3 डिग्री कार्बन है, इसका नाम है टर्शियरी कार्बन। और अगर एक कार्बन 4 अदर कार्बन एटमों के साथ डायरेक्टली अटैच है, उस कार्बन का नाम पड़ता है क्वाटरनरी कार्बन। आपको ये क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको एग्जांपल शो करूंगा। देख बेटा कैसे डेफिनेशन छुपाने लिखनी, वो बहुत आसान है। लिखो बेटा एग्जांपल, मैंने आपको ऐसे शो किया। वन सा बेटा, ये कार्बन क्या है, ये जो एक इस कार्बन से अटैच, हाइड्रोजन को मत देखो, इसका मतलब है इट इज 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन किससे अटैच, ये एक कार्बन और एक कार्बन, इसका मतलब ये 2 डिग्री है। ये कार्बन किससे से अटैच, सिंगल बॉन्ड को मत देखो, डबल बॉन्ड को मत देखो, आपको सिर्फ देखना है कजन से अटैच, ये एक कार्बन के साथ और एक कार्बन के साथ, इसका मतलब है ये 2 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन कजन से किससे अटैच, इसका मतलब ये 1 डिग्री है। इट इज प्राइमरी कार्बन, इट इज सेकेंडरी कार्बन, इट इज सेकेंडरी कार्बन, इट इज प्राइमरी कार्बन। ये पहला एग्जाम्पल है, दिस एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल 2 पे आ जाओ। बताओ बेटा, ये कार्बन कसम कार्बन अटैच, ये एक के साथ अटैच है, इसका मतलब है ये प्राइमरी कार्बन है। ये कार्बन ये एक कार्बन के साथ है, इट विल बी अगेन प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन कसम एक
2 और 3 इट इज 3 डिग्री। ऐसे ही ये 3 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री होगा। नोट करो। एग्जाम्पल थर्ड पे आ जाओ। बताओ जल्दी कौन सा बेटा, कौन क्या है? ये कार्बन कसम कार्बन अटैच एक के साथ, बॉन्ड उसको मत देखो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड, नहीं, हमें देखना कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। जो एक इसका मतलब ये 1 डिग्री है। ये कार्बन कसम से 1 और 2 के साथ 2 डिग्री, ये कार्बन 3 के साथ 3 डिग्री लिखो, ये कार्बन 2 के साथ, ये कार्बन 1 के साथ। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है? आप तो यहाँ पर ये से बेच पर इट इज 2 डिग्री। ये कार्बन 3 डिग्री है, दिस वन इज 3 डिग्री, दिस वन इज 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री है, ये कार्बन 1 डिग्री है, ये वाला भी 1 डिग्री है, ये वाला 3 डिग्री, ये वाला 3 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 3 डिग्री, ये 1 इट इज 2 डिग्री, सॉरी इट इज 2 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, दिस वन 1 डिग्री, दिस वन 2 डिग्री। नोट करो, समझ आई? और जो हाइड्रोजनस 1 डिग्री को अटैच होंगे उनको कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजनस। जो हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाता है। जो 3 डिग्री के साथ अटैच होगा वो 3 डिग्री होगा। ठीक है, नोट करो। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाएंगे। एग्जाम्पल 4 बताओ बेटा, जल्दी बताओ, बताओ कौन सा बेटा, ये क्या हाइब्रिडेशन, इसका बता दो मुझे पहले। ये डिग्री 21 से अटैच, इट इज 1 डिग्री। ये कार्बन कसम से अटैच 21, ये भी 1 डिग्री है। लेकिन ये कार्बन ये 4 के साथ अटैच है, 1 बिकॉज 2, ये तीसरा है और ये चौथा है, इट इज 4 डिग्री। इसको बता दो 1 से अटैच, इट इज 1 डिग्री। ये कसम से 1 से अटैच 1 डिग्री, लेकिन ये कितने के साथ, 3 के साथ 3 डिग्री। ये कार्बन क्या 1 से इट इज 1 डिग्री, ये 1 के साथ 1 डिग्री, ये वाला 3 के साथ 3 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, दिस वन 1 डिग्री, ये वाला 4 डिग्री। ऐसे हम डिग्री कैलकुलेट करते हैं। नोट करो। ये हुआ क्लियर? यहां पर टेबल बनाओ। बना सा बेटा टेबल, आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर ये मॉलिक्यूल है, दिस इज मॉलिक्यूल, इट इज मॉलिक्यूल। यहां पर है इट इज 1 डिग्री, ऐसे लिखेंगे 0 डिग्री कार्बन, इट इज नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज 0 डिग्री कार्बन। इट इज 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 0 डिग्री हाइड्रोजन। दिस इज प्राइमरी हाइड्रोजन 1 डिग्री, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। नंबर बताना है आपको। बना से बेटा इस पर लाइन। ठीक है, सबसे पहले मैं ये एग्जांपल करता हूं। मैंने ऐसे एग्जांपल किया, बता दो बेटा इसमें ये क्या है। सबसे पहले लिखो डिग्री, इट इज 1 डिग्री कार्बन, इट इज 2 डिग्री कार्बन, इट इज 1 डिग्री कार्बन। क्लियर? क्योंकि ये कार्बन जो एक कार्बन से अटैच अवॉइड 1 डिग्री, ये कार्बन भी एक कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए 1 डिग्री। जो बीच वाला कार्बन है अटैच ये मिल सकते थे, ये मिल सकती, इसलिए 2 डिग्री है। बता दो 0 डिग्री है कोई? नहीं, 0 है। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 और 2, 2 है 1 डिग्री। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 लिखो यहां पर 1। 3 डिग्री कोई नहीं है, 4 डिग्री कोई नहीं है। ये साथ 0 डिग्री कार्बन 0 लिखो 0। हमेशा याद रखना जो ये 1 डिग्री कार्बन होता है इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। क्या इन दोनों यस आग बांड तेरे 3 हाइड्रोजन, यहां पर 3 होंगे, यहां पर 3। इसका मतलब है इस 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 2 6। हाउ मेनी हाइड्रोजन? प्राइमरी हाइड्रोजन 6। 3 यहां पर होंगे, 3 यहां पर होंगे। और जो ये सेकेंडरी कार्बन होता है उस पर 2 हाइड्रोजन होते हैं। ऐसे याद रखना, जो ये टर्शियरी कार्बन होता है उस पर 1 हाइड्रोजन होता है।
युथी चे कार्बन काउंट गई, प्राइमरी कार्बन को मल्टीप्लाई करो 3 से, आपको मिलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन्स। सेकेंडरी कार्बन को मल्टीप्लाई करो 2 से, आपको मिलेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन्स। और टर्शियरी कार्बन को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1 से, आपको मिलेंगे टर्शियरी हाइड्रोजन्स। 1 से सेकेंडरी कार्बन टर्शियरी से आख, उसको मल्टीप्लाई होगा 2 से, इसका मतलब होगी है 2 हाइड्रोजन्स होंगे। क्या आख है जितनस ब्याख 2 होंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स है, क्योंकि ये बने जुबान अत 2 हाइड्रोजन पार, तेल वैलेंसी कंप्लीट। टर्शियरी कोई नहीं है, 0 है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं, समझ आवा, ये भी नोट करो। सेकंड एग्जांपल ऐसे है, बताओ जल्दी। अब मैं ऐसे लिखूंगा, चलो बेटा बताओ। वन सा ये क्या छु, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री कार्बन, दिस इज 1 डिग्री कार्बन। सबसे पहले डिग्री लिखो, बता दो 0 डिग्री है कोई नहीं, बता दो 1 डिग्री कितने हैं, 1 2 और 3, 3 कार्बन 1 डिग्री है। सेकेंडरी कार्बन है कोई, सर नहीं। टर्शियरी कितने हैं, 1। क्वाटनरी 0। अब बता 0 हाइड्रोजन, 0 प्राइमरी हाइड्रोजन, सुपर प्राइमरी हाइड्रोजन कोई नहीं है। अब बता दो कितने होंगे प्राइमरी हाइड्रोजन, 3 3 3। इसका मतलब है 3 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 9 होंगे। सेकेंडरी कोई नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी 0 है, इसका मतलब ये भी 0। ये कार्बन ही, वो हाइड्रोजन कहां पे होगा, हाइड्रोजन तो कार्बन पे होता है, जब कार्बन है नहीं सेकेंडरी कार्बन, इसका मतलब सेकेंडरी हाइड्रोजन भी नहीं होगा। टर्शियरी कार्बन 1 है, इसका मतलब है उसको मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 हाइड्रोजन होगा। था नजर, ये बना 3 बॉन्ड, यहां पर 1 हाइड्रोजन रखो, क्लियर। दिस इज नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आप आपके लिए होम एक्सरसाइज ऐसे ही कैलकुलेट करना, ठीक है बेटा, घर में कैलकुलेट करना इस मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। इसके बाद आप कैलकुलेट करना इस मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है बेटा। ऐसे ही मैं यहां पर रखूंगा, आप घर में कर लेना, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करना नंबर ऑफ, ये वाला मॉलिक्यूल भी कर लेना, इस मॉलिक्यूल को भी का भी निकालना, इसका भी निकालना, इसका भी निकालना। ये ऐसे साइक्लोपेंटेन है, ऐसे, ठीक है। इन मॉलिक्यूल का निकालना, ठीक है। और कंटिन्यू करेंगे और एग्जांपल्स। दिस इज होम एक्सरसाइज, आपको निकालना है। इसका भी निकालना, ठीक है। इस मॉलिक्यूल का भी निकालना, इस मॉलिक्यूल का भी निकालना, आप इस मॉलिक्यूल के लिए भी निकालना, इस मॉलिक्यूल के लिए भी निकालना, ठीक है। इन सभी मॉलिक्यूल्स का निकालना, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन, ये भी निकालना, ठीक है बेटा। इसका भी निकालना, और आप इसके लिए भी निकालना, ठीक है। इन सभी मॉलिक्यूल्स का निकालना, इसका भी निकालना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, इनका निकालना। जो ये मैंने कॉलम बनाया, इसको घर में कंप्लीट करना। दिस इज डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एंड डिग्री ऑफ कार्बन, नोट करो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलो बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स क्या थे। जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, sp, sp2 एंड sp3। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। फिर हमने रूल लिखा, इफ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट एटम इज sp3। इफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड, तब जाके उस एटम का हाइब्रिडेशन बनता है sp2, वो बनता है प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। वहां पर वो मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड गेट्स स्कैटर्ड, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, रेजोनेंस ऑलवेज इंक्रीजेस
स्टेबिलिटी। उसके बाद हमने किया क्वेश्चंस जहां पर हमने काउंट किया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड हाइब्रिडेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स, और हमने वहां पर डिटरमाइन किया ज्योमेट्री ऑफ डिफरेंट एटम्स। उसके बाद हमने डिसाइड ये किया स्टार्ट व्हाट इज डिग्री ऑफ कार्बन एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। उसको हमने देखा प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है, ये हमने इन डिटेल पढ़ा। और आपके लिए मैंने ये होम एक्सरसाइज रखा, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये आज के लिए काफी है, बाय।